वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है। एक तरफ इस फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। ज्ञानवापी से जुड़ा पूरा विवाद और हिंदू मुस्लिम पक्षों से जुड़े अहम तथ्य। तीनों लोगों से समाहित एक नगर जिसमें स्थित मेरा निवास प्रसाद काशी, ये श्लोक स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसमें भगवान शिव काशी को अपना घर बता रहे हैं। काशी खंड में ही ज्ञानवापी को काशी का मूल केंद्र भी बताया गया है। ज्ञानवापी दो शब्द ज्ञान और वापी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ज्ञान का कुआं है। काशी से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां भी मिलती हैं। लिंग पुराण के मुताबिक दानव जब शिवलिंग को खींच रहे थे, तब उन्हें मुर्गे की बात सुनाई दी। उन्हें लगा कि सुबह होने वाली है, जिस वजह से उन्होंने शिवलिंग काशी में ही गिरा दिया। स्कॉलर डायना ई के मुताबिक ये शिवलिंग अभिमुक्त यानी वाराणसी में स्थापित हुआ। ये इलाका ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ से लगा हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर पर कई हमले हुए, जिसका जिक्र कई किताबों में मिलता है। मीनाक्षी जैन और ओम प्रकाश केजरीवाल की किताब के मुताबिक 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। इसके बाद 1236 से 1240 के बीच दिल्ली सल्तनत की राजकुमारी रजियत उद्दीन ने यहाँ रजिया मस्जिद का निर्माण कराया था। उस दौरान जौनपुर के सुल्तान महसूद शाह शर्की ने 1436 से 1458 में विश्वनाथ मंदिर सहित वाराणसी के कई मंदिरों में तोड़फोड़ की। हालांकि अकबर के नवरत्नों में से एक रहे राजा टोडरमल ने 1585 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। साल 1642 में मुगल शासक शाहजहां ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन भारी विरोध के चलते वो अपने मंसूबों में नाकाम रहा। औरंगजेब की सत्ता में आते ही उसने 8 अप्रैल 1669 को बनारस में मौजूद मंदिरों और शिक्षा केंद्रों को तोड़ने का फरमान जारी किया। ये आदेश आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर को ध्वस्त करने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मस्जिद में विश्वनाथ मंदिर के पुराने अवशेषों को भी शामिल किया गया था। पुराने मंदिर का हिस्सा मस्जिद के पश्चिमी भाग की तरफ है, जिसे किबले या का जिक्र इतिहासकार ऑड्रे टुस्के की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में मिलता है। साल 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर को दोबारा बनाने का संकल्प लिया। ज्ञानवापी में मौजूद नंदी की प्रतिमा को नेपाल के राजा ने उपहार में दिया था। वहीं 1859 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके गुंबदों को ढकने के लिए लगभग 1 टन सोना दान दिया था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत 19वीं सदी में ब्रिटिश आर्किटेक्ट जेम्स प्रिसेप ने दिए। साथ ही मंदिर का पुराना नक्शा भी उन्होंने दिखाया। इसमें मस्जिद के विशाल गुंबद के शीर्ष पर एक उल्टा कमल, कलश और आमलक मौजूद है। 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद की जगह मंदिर के निर्माण की योजना बनाई थी, लेकिन अवध के नवाब के चलते वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद 18वीं शताब्दी में बनारस से नवाबों को हटाकर अंग्रेजों ने शासन अपने हाथ में ले लिया। तब से हिंदू और मुस्लिमों के बीच इस जगह को लेकर विवाद शुरू हुआ। तो वहीं साल 1883-84 में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर दर्जा दिया गया, जिसका जिक्र राजस्व के दस्तावेजों में मिलता है। इसी आधार पर 1937 में ज्ञानवापी को एक मस्जिद के तौर पर मान्यता दी गई। बाद में कोर्ट ने भी इस बात को माना कि यहाँ 1669 से नमाज पढ़ी जा रही है। आजादी के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग लिया। 1959 में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन और 1984 में विश्व हिंदू परिषद की पहली धार्मिक संसद में अयोध्या, काशी और मथुरा पर राष्ट्रव्यापी प्रस्ताव लाया गया। साल 1993 तक ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा होती थी, लेकिन 1993 में इस पर रोक लगा दी गई। व्यास परिवार के मुताबिक वो इस तहखाने में 1551 से पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए इसे व्यास तहखाना कहा जाता है। ये तहखाना काशी विश्वनाथ परिसर के गर्भगृह के पास नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। फिलहाल कोर्ट के फैसले को लेकर दोनों पक्षों में गहमा-गहमी जारी है। बात 1929 और 1930 की है। ब्रिटिश सरकार ने ज्ञानवापी मस्जिद के मौलवी को चेतावनी दी थी कि जुमातुल विदा के अवसर पर ज्ञानवापी परिसर में ज्यादा भीड़ को न घुसने दें। इससे हिंदू तीर्थ यात्रियों को असुविधा होती है। इसके बावजूद भीड़ कम नहीं हुई तो प्रशासन ने मस्जिद के ऊपरी फ्लोर पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद जनवरी 1935 में मस्जिद समिति ने जिला मजिस्ट्रेट से भीड़ पर रोक हटाने की मांग की, जो खारिज कर दी गई। तो गुस्साए मुसलमानों ने पुलिस पर हमला कर दिया।
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुस्लिमों के ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। फिर वो दौर शुरू हुआ जब ज्ञानवापी परिसर विवाद अदालत पहुंचा। दीन मोहम्मद नाम के शख्स ने 1936 में याचिका दायर कर मस्जिद और उसके आसपास की जगह पर दावा पेश किया। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। वो रुके नहीं और अगले ही साल अपनी याचिका लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। तब कोर्ट ने कहा कि मस्जिद ढांचे के अलावा पूरे परिसर में व्यास परिवार का अधिकार है। बनारस के तत्कालीन कलेक्टर का नक्शा भी इस फैसले का हिस्सा बना, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया। ज्ञानवापी परिसर का मालिकाना अधिकार मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया गया ताकि वो नमाज पढ़ सके। इस फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने 1942 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन याचिका खारिज हो गई। फिर आजादी के बाद पहली बार 1991 में हिंदुओं ने ज्ञानवापी मामले में याचिका दायर की। हिंदुओं का कहना था कि मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने किया था और उसमें भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति की विधिवत प्रतिष्ठा की थी। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद को मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर बनाया गया है। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। इस मस्जिद को बनाने में मंदिर के अवशेषों का ही इस्तेमाल किया गया। ऐसे में हिंदुओं को मस्जिद परिसर के भीतर पूजा करने की अनुमति दी जाए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इसके मुताबिक 1947 से पहले के धार्मिक स्थल को किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता है। इस मामले में लगातार याचिकाएं दायर होती रही और 13 अक्टूबर 1998 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके बाद 2019 में फिर खुली ज्ञानवापी की फाइल और ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की मांग उठी। अप्रैल 2021 में वाराणसी सिविल कोर्ट में केस खोला गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज आशुतोष तिवारी ने मस्जिद की ASI जांच का आदेश दिया। 18 अगस्त 2021 को 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर स्थित मां श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान और नंदी की पूजा करने की अनुमति मांगी। 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में दायर 5 महिलाओं की याचिका को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे के खिलाफ दायर याचिका मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। 6 मई को ASI ने मस्जिद का सर्वे शुरू किया। सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि मुस्लिमों को नमाज अदा करने की अनुमति होगी। 23 मई को सर्वेक्षण कमेटी ने वाराणसी सिविल कोर्ट को 2 रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने के 32 से ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। हिंदू भगवानों की कई मूर्तियां और आकृतियां मिली। हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। और हाल ही में 31 जनवरी 2024 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है।